जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिनी पूज्य संतोष बहन जी का जीवन चरित्र। कल हमने उनकी प्रसाद निष्ठा के बारे में सुना था। आइए, आज का विषय है भक्त जीवनी नाम रुचि। कुछ ही दिन बाद की बात है। संयोग से मैं सुबह के समय पूज्य बहन जी के यहाँ पहुँची तो उस समय भी वे किसी पुस्तक को पढ़ने में तल्लीन थीं। मैं काफ़ी देर चुपचाप खड़ी रही। उनकी तन्मयता को भंग करना उचित न लगा। सोचा जब पुस्तक का पृष्ठ बदलेंगी तो मुझ पर दृष्टि पड़ ही जाएगी। पर क्या ही आश्चर्य, वे पृष्ठ पर पृष्ठ बदलती गई। तन्मयता की प्रतिमूर्ति बहन जी को मेरी उपस्थिति का भान तक नहीं हुआ। वह उस प्रसंग में एकदम डूबी हुई थी। मैं धैर्य से प्रतीक्षा करती रही। लगभग 12 मिनट ऐसे ही बीत गए। तभी कोई मार्मिक प्रसंग पढ़कर वे कराह उठी और आह कहते कहते उन्होंने मुख ऊपर उठाया। मुझ पर उनकी दृष्टि पड़ भी गई, पर उनके चेहरे पर प्रसंग की करुणा व्याप्त थी। मुझे पास बिठाकर उन्होंने पूरा प्रसंग फिर पढ़कर सुनाया। संत एलिजाबेथ की जीवनी थी। कष्टों भरी जीवनी पढ़ इनका मन अत्यधिक करुण हो गया था। पुस्तक बंद कर एक ओर रखती हुई मुझसे बोली, मुनिया, नाम में सहज मन न लगे तो भक्तों के चरित्रों में मन को डुबा दो। भक्त जीवनियाँ पढ़ने से मन में सरसता आ जाती है और फिर नाम सिमरन में भी मन लगने लगता है। उस दिन नाम साधना पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, साधना के पथ में नाम सिमरन सभी सीढ़ियों का आधार है और सब साधनाओं से ब्रह्म ज्ञान तो हो सकता है, पर प्रारब्ध का नाश नहीं हो सकता। प्रारब्ध का नाश हुए बिना ठाकुर जी से प्रेम की ललक नहीं जागती। एकमात्र केवल नाम से ही प्रारब्ध का नाश संभव है। ऐसी प्रीति पूर्वक नाम लो कि तन मन प्राण द्रवित हो जाएं। उस स्थिति में नाम और नामी में भेद नहीं रह जाता। वस्तुतः नाम में ही नामी को प्रकाशित करने की सामर्थ्य है। फिर बहन जी ललिता चरण गोस्वामी जी के मुख से सुना दोहा दोहराने लगी, नाम निरादर जिन करो, दिन दूनों दुलराओ, दोहरी तेहरी ले कुलाटें, तब जिए दर्शन पाओ। नाम रुचि से बहुत परे की ये अवस्था। नाम रुचि से बहुत परे की है ये अवस्था। रोम रोम में नाम रस जाने से आह्लाद का प्रस्फुटन। जैसे बच्चा आनंद से कुलाटें भरता है, निश्चय ही उस स्थिति में ठाकुर दर्शन हो ही रहे होते हैं। नाम की इतनी महिमा बताने वाली पूज्या बहन जी को सदैव भक्त जीवनियाँ पढ़ते ही देखती हूँ। ये कब नाम लेती हैं, क्या नाम लेती हैं, किस मंत्र का जाप करती हैं, ये सदैव ही मेरी जिज्ञासा का विषय रहे। उस दिन मैंने विनय पूर्वक पूछ ही लिया, बहन जी आप कौन सा नाम लेती हो? वे अपने चिर परिचित दैन्य भाव से मुझे भ्रमित सी करती बोल उठी, मैं कहाँ नाम ले पाती हूँ, मेरा नाम में मन नहीं लगता। तू ठाकुर से प्रार्थना कर मेरा नाम में मन लगे। मैं तो जी भरकर कभी नाम ले ही नहीं पाई। ऐसा आग्रह वह सभी को करती थी। जो भी उनसे मिलने आता था वह यही टेक लगा देती थी कि ठाकुर से प्रार्थना कर मेरा नाम में मन लगे। ऐसा कहे शायद वह अपने विभव को छुपाने का प्रयास करती। उनकी वह नाम पिपासा और अतृप्ति की बात से मैं भी कुछ पल भ्रमित सी हो गई। वस्तुतः तो वह मेरी स्थिति उजागर कर रही थी। नाम साधना में प्रवृत्त होने का परोक्ष रूप से निर्देश ही कर रही थी। हाय मेरी मूढ़मति! पर अगले ही दिन स्थिति स्पष्ट हो गई। पूज्या धर्म जी उस दिन प्रियतम से चिर मिलन की प्रतीक्षा में थी। उनकी विदाई के क्षण पास आते जा रहे थे। संतोष बहन जी उनके अंतिम दर्शन करने आईं। आहा, दो संत विभूतियों का वह मिलन दृश्य। पूज्य धर्म जी के पास
पूज्या धर्म जी के पास पहुंचते ही पूज्या बहन जी के धैर्य का बांध टूट गया। मौन स्तब्धता के रूप में छलकी उनकी कुछ पल की प्रतिक्रिया से सभी के नैन छलक उठे थे। धर्म जी का हाथ थामे बहन जी कहने लगी, जो हर क्षण श्याम श्याम की रट लगाता है वो श्याम स्वरूप ही हो जाता है, और धर्म जी वही हैं। दोनों संत एक दूसरे की महिमा का गान कर रही थीं। पूज्या धर्म जी पूज्या बहन जी को इंगित कर कह उठी थीं, इनके रोम रोम में कृष्ण 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 लिखा है। प्रिय मिलन को निकुंज प्रवेश के समय कहे हुए धर्म जी के इन वचनों से मेरे सभी संशयों का तत्काल ही समाधान हो गया। नाम में रुचि क्या, संतोष बहन जी जैसे संतों के तो प्राणों में रोम रोम में वही समाहित होते हैं। अपनी मूर्खता पर क्षोभ हो जाता है और उनकी कृपा भरे लाड पर कृतज्ञता, उनके अपनत्व का प्रतिदान वास्तव में नाम सिमरन में डूबकर ही दिया जा सकता है। अस्तु। अकल्पनीय तुषाराघात। 11 सितंबर 2001 को वेणु विनोद कुंज पर आकस्मिक तुषाराघात सा हो गया। सबके प्रिय ठाकुर घनश्याम जी इस धराधाम से विमुख हो नित्य धाम में महाराज श्री के पास जा प्रिया प्रियतम की सेवा में संलग्न हो गए। अविश्वसनीय इस मार्मिक घटना को झेल पाने में असमर्थ सभी स्तब्ध रह गए थे। पूज्या देवी जी अपने कक्ष में बंद हो गई थीं। पूरा वेणु विनोद कुंज नीरवता में डूब गया था। संतोष बहन जी समाचार मिलते ही मर्माहत सी वेणु विनोद कुंज पहुंची, पर भीतर तक नहीं जा पाई। बाहर ही बैठ जोर जोर से रोने लगी। अपने इस प्यारे से छोटे भैया के बिछोह को वो सहन नहीं कर पा रही थी। सभी शोक संतप्त थे। कौन किसको धीरज बंधाता। किसी तरह मनोरमा जी बहन जी का हाथ पकड़ उन्हें अंदर लेकर आईं। बहुत देर बाद उनका रुदन थमा। उनके गुरु पूज्य राधा बाबा का प्रिय ठाकुर आज ठाकुर का हो गया था। शारीरिक तौर पर संतोष बहन जी अब काफ़ी अस्वस्थ रहने लगी थीं। सर्दियों में तो सदैव ही इन्हें काफ़ी कष्ट रहता था, पर इस बार तो पैर की अंगुलियां ऐसे पक गईं कि मरहम पट्टी करने के बावजूद असहनीय ठंड के प्रकोप से अंगुलियां गल गई थीं। डॉक्टर ने गंग्रीन होने की आशंका भी व्यक्त कर दी। पूज्य मनोहर दास बाबा भी बहुत ही चिंतित हो गए। उन्होंने वेणु विनोद कुंज से विद्याधर जी व वृंदावन जी को सहायतार्थ भेजा, पर उनके बहुत अनुनय विनय करने के बावजूद बहन जी ने अपना पांव छूने भी नहीं दिया। बहुत आग्रह करने पर भी यही कहती रही, मैं अपने आप पट्टी कर लूँगी। भैया तुम लोग भजन करने वाले हो, मैं पांव कैसे छूने दूँ। बहुत देर प्रयास करने पर भी उन्हें कोई मना नहीं सका, और ये दैन्य मात्र दिखावा न था। वे तृणादपि सुनीचेन की स्थिति में पूर्णतया प्रतिष्ठित हो चुकी थीं। अंततः वे दोनों दवाइयाँ वहीं छोड़कर वापस लौट गए। सर्दी का मौसम जाते जाते घाव भी धीरे धीरे सूख गए। वस्तुतः सभी संतों के चरणों की रज समेटने की लोभी बहन जी के चरण स्पर्श कर पाना बहुत ही दुर्लभ था। ये अवसर शायद ही किसी को सहज में मिल पाया हो। संतों के लिए तो क्या, नव साधकों को भी इस सुख के लिए तरसना ही पड़ता था, और तो और उनके चरणों में बैठना भी संभव नहीं था। उनके पास उनके बराबर ही बैठना पड़ता, नहीं तो वो खुद भी जमीन पर आ बैठती। ऐसे में उन्हें कष्ट देना तो किसे रुचिकर लगता। अक्टूबर 2003 में संतोष बहन जी को हल्का सा पक्षाघात हुआ, जिसे ये अपनी इच्छा शक्ति से झेल गईं, पर उसका इनकी टांगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। अपना रोग अपना जोर आजमाते रहे। दवाइयाँ भी चलती रहीं, पर उस सबसे निर्लिप्त सी ये अपनी मस्ती में सदा की भांति नित्य की दिनचर्या में व्यस्त दिखती। चलने फिरने में तो बहुत ही असुविधा होने लगी।
पर अब भी वह किसी परिचारिका को रखने के पक्ष में नहीं थी। रमन बहन ठाकुर जी की सेवा में सहयोग दिया करती थी। चंदन बहन घर का सारा काम संभाल लेती थी। वैसे अमी चंद जी ने सेवा के लिए एक महिला की भी व्यवस्था कर दी थी, जिसने बहन जी की बड़ी श्रद्धा से सेवा की, और शैवालिनी तो पूरा समय वहीं रहती थी। सभी सेवार्थ अवसर ढूंढते और यथासंभव सेवा कर कृतार्थ होते, पर बहन जी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखती थी। इतनी निरपेक्ष थी कि उस वक्त उन्हें देख सहसा ही याद आ जाती ये पंक्तियाँ। मेरी चिंता हरि करे, मम चिंते का होए। उनकी निर्भरता पूर्णतया श्री हरि पर ही थी। श्री हरि भी अपनी बान निभा उनके सब काम यथावत चला रहे थे। उनकी निर्भरता पूर्णतया श्री हरि पर ही थी। श्री हरि भी अपनी बान निभा उनके सब काम यथावत चला रहे थे। दिसंबर 2003 महाराष्ट्री का जन्मोत्सव था। संतोष बहन जी सदैव ही उस दिन महाराष्ट्री को प्रणाम करने जाया करती थीं। अक्सर सुबह सुबह ही वह आरती के समय पहुंचती थीं। जितनी श्रद्धा से वह देव दर्शन के लिए जाती, उससे भी अधिक प्रीति उनके संत स्थलियों पर प्रकट होती थी। उनकी बढ़ती आयु व शारीरिक असमर्थता कभी भी इसमें कोई व्यवधान नहीं डाल पाई, पर इस वर्ष तो उनकी स्थिति से अवगत सभी को उनके आने में संशय ही था, और वह सुबह आरती के समय तक आ भी नहीं सकी। अक्सर मैं भी उनके दर्शन हो जाने के लोभ से उसी वक्त वेणु विनोद कुंज पहुंचती थी। उनकी अनुपस्थिति में मुझे उदास सा कर दिया। मन शंकाओं से भी भर गया, पर जब मैं पद गान के समय महाराष्ट्री को श्रद्धांजलि अर्पण कर तमाल कुंज समाधि स्थल पर बाहर प्रांगण में बैठी तो थोड़ी देर में ही देखा पूज्या संतोष बहन जी चुपचाप सीढ़ियों के पास आ बैठी हैं। संत दर्शन अभिलाषिणी ऐसी विषम रुग्ण अवस्था में भी अकेली ही चली आई थी। प्रांगण में बैठे सभी लोगों में हलचल सी मच गई। सभी उन्हें अंदर ले जाने को सहायतार्थ आगे आ रहे थे। दैन्य मूर्ति संतोष जी को सबकी वृत्ति पदगान से हट उनकी तरफ आकर्षित होना बहुत ही कष्टप्रद लग रहा था, जो उनके चेहरे और हाव भाव से प्रकट हो रहा था। मैं भी थोड़ा उनके पास सरक आई थी। मुझे देखते हुए कहने लगी, आज मैं महाराज श्री को प्रणाम करने नहीं आई, मैं तो देवी जी से मिलने आई हूँ। अंदर नहीं जा सकूँगी, डर लगता है कहीं चक्कर खाकर गिर न पड़ूँ। तू उन्हें बाहर बुला दे, मैं उन्हें अंतिम प्रणाम करने आई हूँ। मैंने चारों ओर देखा, वह सचमुच में अकेली ही आई थी। ऐसे में उनके अंतिम प्रणाम को सुन मेरा हृदय आशंकाओं से भर उठा। मैंने कहा, चलिए मैं हाथ पकड़कर धीरे धीरे महाराज श्री के समक्ष ले चलूं। अंदर तो चलिए। सबने रास्ता भी बना दिया, पर वे मानी नहीं। बोली, नहीं, देवी जी को यहीं बुला दो। पूज्या देवी जी को संदेश मिल चुका था, पर वो उस पद की समाप्ति पर ही तो बाहर आ सकती थी। इसी बीच एक कौतुक हो गया। अचंभे में डालने वाली इस घटना का आकलन और शब्दों में उसकी अभिव्यक्ति उसी रूप में कितने अंश में हो पाएगी, कहना मुश्किल है। पूज्य संतोष बहन जी जब से आकर बैठी थी, एक 12-13 वर्ष का ब्रह्मचारी बालक हाथ में माला झोली लिए उनसे कुछ ही दूर खड़ा था। वह इस उत्सव की इतनी भीड़ में केवल बहन जी की ओर ही देख रहा था। बहन जी भी बार बार उसे देख लेती थी और फिर देवी जी को बुला देने की रट लगा देती थी। कुछ देर बाद बहन जी मुझसे बोली, देख, इतनी ठंड में इसने कुछ भी गर्म कपड़ा नहीं पहना हुआ है, इसे ठंड लग रही होगी, मैं अपना स्वेटर इसे दे दूं। इतना कह वे अपने स्वेटर उतारने लगी। मैंने उनका हाथ वहीं थामते हुए कहा, रुकिए, मैं जरा जाकर पूछती हूँ।
हमें चर्चा करते हुए देख वह ब्रह्मचारी गेट तक पहुंच गया था। मैंने जाकर पूछा, स्वेटर पहनिएगा? उसने हाँ में सिर हिला दिया। झट अपना स्वेटर उतार मैंने उसे देना चाहा, पर वो दृढ़ स्वर में बोला, ये नहीं लूँगा, उनका लूँगा। और अजीब सी मुस्कान से बहन जी को ही देखता रहा। मुझे पता था बहन जी तो स्वेटर दे ही देंगी, पर किसी से जल्दी लेती नहीं, और सर्दी के इन दिनों में उन्हें बहुत ही असुविधा हो जाएगी। रोष भरे स्वर में मैं बोल उठी, उनका तो नहीं मिलेगा, वह तो ठंड में ठिठुर जाएंगी। जाइए यहाँ से। उस बालक ने मुझे देखा और जोर से हंस दिया। एक क्षण में दरवाज़ा खोलकर वह चला गया। उसका देखना, उसकी हंसी बहुत अस्वाभाविक सी थी, पर क्या मैं समझ ही न पाई। इतनी ठंड में हाँ कहकर भी स्वेटर न लेना आश्चर्यचकित कर देने वाला था। उन्हीं का लूँगा कि स्वर झंकृति के ध्यान में आते ही मैं झट गेट तक पहुंची। इधर उधर खोजने लगी, पर कहीं भी वो दृष्टिगोचर न हुआ। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिनी।